हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो जैसे ही हम अपनी जर्नी में बेहतर बनते जा रहे हैं, हम लगातार सीख रहे हैं, एक नई जर्नी में अपने साथ खुश हैं, हम कुछ ऐसा बेहतर महसूस कर पा रहे हैं, खुद को और भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ महसूस कर पा रहे हैं। हम हर दिन बेहतर हो रहे हैं, हर दिन एक अच्छी कोशिश के साथ खुद को और भी सुंदर बना रहे हैं। और ये सुंदर बनाने की जर्नी हमेशा हमें मोटिवेट करती है खुद को और भी अच्छा बनाने में। और ऐसा ही लगातार हम काम करेंगे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, लगातार लड़ेंगे, अपनी एनर्जी को कंपोजिट करेंगे, अपनी एनर्जी को हमेशा इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले अपने वाई पर हमेशा ध्यान केंद्रित करते रहना होगा। हमारा वाई हमेशा डगमगाना नहीं चाहिए। जिस दिन हमारा वाई डगमगाने लगता है, जिस दिन हमारे साथ अनक्लियरिटी आने लगती है, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, जब भी तुम किसी चीज़ को करते हो तो अपना वाई क्लियर कर लो कि तुम वो चीज़ क्यों करना चाहते हो। जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा वाई होगा तुम उतना ही सस्टेन कर पाते हो, क्योंकि वाई तुम्हें क्लियरिटी देता है, वाई तुम्हें हमारी अंडरस्टैंडिंग देती है। तो किसी भी चीज़ चैंपियन लोग जब भी तुम्हें देखें या दिख रहे हों, तो उन सब की एक साइकोलॉजी रहती है, उन सब की एक माइंडसेट रहता है कि उनके पास उनका वाई होता है। तो तेरा क्या वाई होना चाहिए दोस्त, तेरा क्या रियलिटी में वाई होना चाहिए, जिसकी वजह से तू कह सकता है कि ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये वजह है जिसकी वजह से मैं खुद को बदल रहा हूँ, ये वजह है जिसकी वजह से मैं खुद को चेंज कर पा रहा हूँ। तो इस तरह की जो खुद के साथ क्लियरिटी है, इस तरह जो खुद के साथ जो ईमानदारी है, वही तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनाती जाएगी, वही तुम्हें एक बेहतर कोशिश के साथ एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएगी। तो मेरे दोस्त, हम बहुत सारी ज़िंदगियों में अपने साथ बने रहते हैं, हम लगातार सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम लगातार कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये बेहतर होने की जो जर्नी है वो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। हमारे अंदर की जो सही चीज़ है वो हमारे सामने पेश करती है। तो सबसे पहले अपनी कमियों को ढूंढते हैं, हम जहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों को ढूंढते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से जो गर्मी है, जो हीट वेव चल रही है इस टाइम पर, जो तेरे खुद के इमोशंस, तेरे खुद के जो तेरे सपने हैं, जो उन सबको इफेक्ट कर रही है, कैसे तुझे आलसी बना रही है, कैसे तेरे सपनों में तुझको रोक रही है। मैंने एक और चीज़ समझी, हम जब भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गर्मी को एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसे अपना ही बोल देते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ, ये मुझसे अलग नहीं है। जब हम इस तरह की भावना को व्यक्त करते हैं, क्या अलग हो रहा है मुझसे, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, वो भी मेरी ये गर्मी में जो मुझे नष्ट कर रही है वो भी मैं ही हूँ। जब हम इस भावना को समझ लगते हैं, जब हम इसकी असलियत को समझ लगते हैं, हम जानने लगते हैं कि हम एक ही हैं, जब जब अद्वैत की भावना को समझ लगते हैं, तब हमारे अंदर द्वंद्व खत्म हो जाता है। तब हमें हम किसी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को ही इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, खुद को ही महसूस कर रहे होते हैं। तब हमारे अंदर कोई किसी तरह का डर, किसी भी तरह का क्रोध नहीं है बसता, कुछ नहीं बसता हमारे अंदर, हम एक्चुअलिटी में जी रहे होते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम अपने सारे इमोशंस को व्यक्त करना सीखो, क्योंकि ये तरीका है। जब तुम्हारे सारे इमोशन व्यक्त नहीं होंगे प्रकृति में, एक तरीका है खुद को और भी अच्छी तरह से इमोशनल सही तरीके से व्यक्त करने का। तुम्हारे अंदर खुद को ट्रेन करने की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। दुनिया जिस तरह से बनी है, ये दुनिया जिस तरह से सेंट्रलाइज हुई है किसी गलत मार्गदर्शन की वजह से, ये दुनिया जिस तरह से भाग रही गलत चीज़ों की वजह से, उन सब के पीछे का रीज़न तुझे अच्छी तरह मालूम हो। तेरा मन क्लियर है, तेरा दिमाग क्लियर है, तेरा सत्य क्लियर है, तो तू क्यों डगमगा रहा है अपनी मंजिल से, तू क्यों डगमगा रहा है तो अपने सच्चे निष्ठा से। तो अपने आप से पूछ, अपने आप की ईमानदारी से पूछ, क्या तुझे करना चाहिए, क्या तेरे लिए बेस्ट है, क्या तुझे खुशी देती है, क्या तुझे ईमानदारी महसूस करवाती है। अभी तक की कन्वर्सेशन झूठी थी, इस बात को मैं मानता हूँ, अभी तक की कन्वर्सेशन झूठी थी, लेकिन कुछ बेहतर निकले, इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मुझे मज़ा आता है बोलने में, और यही मेरे बोलने की वजह बनती है कि मैं तब तक कहता रहूँगा जब तक मेरे अंदर से एक बूंद भी सच ना निकले। जब तक मैं सच नहीं पूछता इस बात की, मैं सच आज नहीं बोल पा रहा हूँ, इस बात को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक दिन सच बोल पाने की मेरे अंदर निष्ठा आ पाएगी, इस चीज़ की राह में देख रहा हूँ। बस इस दुनिया में कुछ सच नहीं होता, मैंने इस चीज़ को समझा है। इस दुनिया में कुछ भी सच्ची चीज़ नहीं हो सकती। कम अच्छा, कम बुरा हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, सच्ची नहीं हो सकती। सच कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ कम कम बुरा हो सकता है, पर अच्छा नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले वाई क्लियर कर, क्या हो रहा है तेरे साथ अब तूने अपने
अपनी ज़िंदगी का पहला पग मोड़ दिया। अब यूनिवर्स तेरी हेल्प कर रहा है तुझे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यूनिवर्स तेरी हेल्प लगातार नहीं करेगा मेरे दोस्त। तुझे भी लगातार अपने पोटेंशियल को देते रहना होगा, अपने प्यार को व्यक्त करना होगा लगातार। अगर तुमने प्यार से पीछे हट जाएगा तो यूनिवर्स भी तेरी हेल्प नहीं करेगा। तुझे उसको बिलीव्स दिलवाते रहना होगा कि तू थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है खुद को बेहतर करने का, खुद की ईमानदारी को और भी ज़्यादा व्यक्त करने का। ये एक दिन की जर्नी नहीं है मेरे दोस्त। खुद के साथ ईमानदारी है, खुद को बेस्ट करने का, खुद को और भी बेहतर बताने का। हो सकता है कि हमने ईमानदारी नहीं दिखाई खुद को बेहतर बनाने की, लेकिन दिमाग के अंदर थॉट जनरेट हो रहा है कि हमें हर दिन इम्प्रूवमेंट करना है, हमें हर दिन कुछ परसेंट अपने आप को खूबसूरत बनाना है। अब ज़रूरत है जो हम लगातार हम उस चीज़ से हार रहे हैं, हम लगातार अपने सपनों से भाग रहे हैं। हम जब अपने आप से डिसिप्लिन नहीं होते तो वो हमारी कमजोरी है, वो हमारी ही प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में जितना हम पीछे हैं ना हिसाब से, अभी मैं जिस हिसाब से जितना आपसे पीछे हूँ, तो उसके लिए मुझे एक ही चीज़ है जो मुझे खुश कर सकती है और एक ही चीज़ है जो मुझे बेस्ट बना सकती है, वो है मेरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही है जो सबके पास नहीं होता। डिसिप्लिन ही है जो तुम्हें 100% बहुत जल्दी ग्रोथ करा सकता है। डिसिप्लिन ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा टूल्स है जो तुम्हें बेस्ट बना सकता है, जो तुम्हें बेहतरीन बना सकता है। और ये जो बेहतरीन बनाने की जर्नी है ये होती है अपने आप से, अपने आप के डिसिप्लिन बनाने से। हर चीज़ को बदलना होगा मेरे दोस्त। बहुत सारी चीज़ तेरे आसपास तुझे दिख रही है, जिस चीज़ को तुझे बदलना है, जिस चीज़ को तुझे चेंज करना है। और ये चीज़ चेंज तभी हुई जब तू खुद को एक एक करके मोटिवेट करेगा इन सब चीज़ों को बदलने के लिए। इस चीज़ सब बदलने के पीछे का वाई क्या है तेरा? कुछ ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिस ज़िंदगी में तेरे रिग्रेट्स ना बचें, तेरे खुद के साथ ईमानदारी हो, तेरे खुद के साथ तेरे सपने पूरे होने की तेरी खुद की जिम्मेदारी हो। अभी तक तू अपने सपने को अपने दिमाग में जी रहा था, अब तो सपनों के लिए थोड़ी स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अब तो अपने को एक्चुअली में समझ में आ रहा है कि तेरा आलसी होने की वजह क्या है, तेरा सच्चे ना होने की वजह क्या है, तेरे झूठे रहने के पीछे क्या वजह है। ये तू असलियत को समझ चुका है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुझे रोक सकती है, बस ज़रूरत है तुझे खुद पे बिलीव करने का। यू कैन बिलीव यूर सेल्फ, यू कैन मूव फॉरवर्ड। तुझे अब किसी भी चीज़ के इंस्टाग्राम के मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है मेरे दोस्त। तुझे ज़रूरत है अब खुद को जानने की, ज़रूरत है सच्चे अपने आप को जानने की। और ऐसा अपने आप को जानने के लिए तुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है मेरे दोस्त। तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुझे खुद से ही मोटिवेशन लेना हो, खुद को ही बेस्ट रीन करते हुए देखना होगा। तो खुद को बेहतरीन करते हुए देखेगा, रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट खुद को पेश करेगा, तो तू कह सकता है कि आज मैंने कुछ बेहतर किया या आज मैंने कुछ कल से बेहतर किया। और जो बेहतर बनने की जर्नी है जो तो हमेशा स्ट्रगल करवाएगी। हो सकता है कि हम कुछ ईमानदारी खुद के साथ ना रख रहे हों, हम हो सकता है कि हम आज भी ईमानदार ना हों, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं खुद को बेहतर बनाने का। हमारे अंदर जो 1% भी हम कर सकते थे हमने वो किया, तो हम आज की जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। लेकिन हम आज भी गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। तो गलतियाँ क्या है आज के समय जो हम कर रहे हैं? हम गलतियाँ कर रहे हैं कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम गर्मी की वजह से परेशान हो जा रहे हैं, इसके वजह से हमारे यहाँ तो हमें इस गर्मी को एक्सेप्ट करना होगा, इस इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। इस वजह से गलत चीज़ की वजह से, गलत वजह की वजह से हो रहा है, तो फिर भी अब जो चीज़ है इन्वायरमेंट में वो पूरी नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो। उससे भाग कर तुम नहीं जी सकते, उसको एक्सेप्ट करके उसे जी सकते हो। हर चीज़ में ये एप्लीकेबल है मेरे दोस्त, हर चीज़ में एप्लीकेबल है। बस ज़रूरत है उसे जानने की, ज़रूरत है उसे समझने की। बस कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं इस बात को समझना है, कहाँ पर हम रुक रहे हैं, कहाँ पर हम थम रहे हैं, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा अपने दिमाग में। तो हो क्या रहा है हमारे साथ? हो ये रहा है कि हम आज भी उन्हीं नसों में जी रहे हैं जिन नसों में कल जी रहे थे। हमने आज भी अपने टाइम को मैनेजमेंट नहीं किया, हमने आज भी अपनी डायरी पूरी नहीं करी, हमने आज भी अपने रनिंग के, अपने फिटनेस के पर ध्यान नहीं दिया। हमने आज भी बहुत सारे काम जो हमने छोड़ दिए, मेडिटेशन, ध्यान, जो तुम्हारे बिल्डिंग्स ब्लॉक बनने थे, जो तुम्हारे बिल्डिंग्स ब्लॉक, जो ईमानदारी है, जो तुम एक बार लिख दो, जो तुम कह दो कि मुझे एक अच्छा मेडिटेटर बनना है, मुझे अच्छा ध्यानी बनना है, तुम एक बार लिख दो, पूरे ईमानदारी का लिख दो कि अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मुझे मेडिटेट करना है, अब मुझे कोई नहीं रोकता इस हैबिट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि तुम 100% अब उसके लिए एग्री हो कि तुम्हें करना है। अब तुम उसके लिए सारे स्टेप उठाओगे, तुम्हें करना है।
जो तुम्हें यकीन दिलाएगी तो कि तुम्हारी खुद के साथ ईमानदारी कितनी है, जो तुम्हें यकीन दिलाएगी तुम कितना अच्छा कर रहे हो अपने लिए। एक दिन की बात नहीं है, इसे लगातार बेहतर करना होगा, और लगातार बेहतर करने का एक ही तरीका है कि तुम खुद के साथ ईमानदार बन रहे हो, तुम खुद के साथ कुछ बेहतर तरीके से काम कर रहे हो। और ये जो बेहतर बनने की जर्नी है मेरे दोस्त, ये खूबसूरत एहसास दिलाएगी तुम्हें, एक खूबसूरत एहसास दिलाएगी तुम्हें कि तुम कैसे बेहतर बन सकते हो, तुम कैसे बेहतर कर सकते हो मेरे दोस्त। एक दिन की जर्नी नहीं है जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ तुम्हें बेहतर करते जाना है। ये जो 46 डेज जो आज चल रहा है ना, ये संघर्ष है खुद के प्रति, ये संघर्ष है सच के प्रति। तेरे अंदर की अगर तू अपने आप को बिलीव करता है, जो तूने सहा है, तो उस अपने पेन को समझता है, उस पेन के वजह से खुद को बदलना चाहता है, तो वो पेन ही तेरी हेल्प करेगा तुझे बेहतर बनने के लिए। तो हो क्या रहा है तेरे साथ, जब तेरे पास ऐसे इस तरह के लोग आते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ रहे होते हैं या तो कुछ बेहतर होते हैं तुझसे, तेरी सोच से काफ़ी बेहतर होते हैं, तो तू उनसे क्या फील करता है कि कहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ छोटी छोटी चीज़ों में उलझा पड़ा हूँ। तो एक सवाल पूछना अपने आप से, तो ये नहीं तो क्या करेगा? तू वही ज़िंदगी जिएगा जो तू नहीं जीना चाह रहा, या तो अपने को जो फोर्सफुली कहेगा कि हाँ ये करना तेरे लिए बेस्ट होगा। बेटा तू किसी की ज़िंदगी को देखकर उसे जज करके नहीं कह सकता कि वो क्या है मेरे दोस्त, वो कहाँ जी रहा है, किस तरह अंडरस्टैंड कर रहा है। तो खुद से जीवन निकाल सकता, तो किसी और से जीवन की याचना नहीं कर सकता, क्योंकि तो उसको नहीं समझता 100%, तो खुद को 100% समझता है ना मेरे दोस्त, तो वहाँ से सच निकाल सकता है। तो तेरे अंदर कैपेबिलिटी की यहाँ से सच सच तुझे मिले, क्योंकि तू खुद के झूठों को जानता है, तो तू खुद के सच को भी जान पाएगा। तुझे यहाँ पर डरना नहीं है, तुझे यहाँ पर अपने साथ बने रहना है, क्योंकि ये लड़ाई मेरे दोस्त तेरे